हाय एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है भाई 2026 के काफी बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के इस वीडियो के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आपकी सेक्शन ऑफिसर नाम की एक पोस्ट है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। 90,000 तक इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। और बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप लोग सीरियस हो अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग रेस्पेक्टेड हाई पेइंग लेवल गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है यार। तो इस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन कैसे होगा, एज लिमिट क्या है, आपको जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी उसका तो आइडिया लग गया होगा वैसे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सिलेक्शन कैसे लें, आप सेलेक्ट कैसे होंगे। ठीक, तो चलिए भाई आ जाइए। तो देखो ये रिक्रूटमेंट किसकी है, तो ये रिक्रूटमेंट है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। ठीक है, एमएचए की है ये। और स्पेसिफिकली बोले तो ये नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए एनएफएसयू के लिए इन्होंने ये जॉब निकाली है। मतलब ये कोई स्टेट लेवल या कॉन्ट्रैक्ट जॉब नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक परमानेंट पोस्ट है। अब इसके अंदर बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी होती है वो है, डीए, एचआरए, टीए, पेंशन के बेनिफिट सरकार के रूल्स के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रमोशंस है वो मिलेंगे। तो जो लोग एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर उस लेवल तक की अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है। ठीक, तो चलिए एक नजर में फुल ओवरव्यू मैं आप लोगों को देता हूं। इसमें आपको जो टोटल पोस्ट नजर आएंगी वो 51 नजर आएंगी। ग्रेजुएशन इसमें आप लोगों की इन्होंने रिक्वायर्ड मानी है। एक परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होगी जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया आप लोगों की पोस्टिंग होगी। मतलब आपको एक प्रॉपर कैरियर पाथ मिलता है, सिर्फ एक बेसिक जॉब नहीं है ये। ठीक, अब चलो भाई थोड़ी थोड़ी जो पोस्ट वाइज डिटेल्स हैं उन पर चर्चा करते हैं। अब डिटेल में समझते हैं कि कौन सी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। तो पहले नंबर पर आपको नजर आएगी एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर, जो कि लेवल 8 की जॉब है। और टोटल जो वैकेंसीज है वो है यहाँ पर 12। लेवल 8 का मतलब क्या हो गया कि अप्रोक्स 47,600 ये बेसिक पे से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसमें अलावेंसेस वगैरह ऐड होने के बाद ये 75 से 90,000 मंथली तक आपका जा सकता है। काम इसमें वही होते हैं, आपका फाइल हैंडलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस होते हैं, सेक्शन का सुपरविजन करना। दूसरे नंबर पर है भाई आपका डीएसओ यानी कि डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर। ये लेवल 7 की जॉब है जिसमें टोटल पोस्ट है 14। ठीक है, तो सैलरी थोड़ी सी कम है एसओ की तुलना में, लेकिन ग्रोथ काफी स्ट्रांग है आपके इस डीएसओ के अंदर। तीसरे पर है असिस्टेंट। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 25। असिस्टेंट एंट्री लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव लो रोल है, प्रमोशन का पाथ इसके अंदर भी क्लियर रहता है। तो ये भी आपको क्लियर कर दिया। अब मैं एज लिमिट और जो क्वालिफिकेशंस है उस पर आप लोगों से बात कर लेता हूं। तो एसओ और डीएसओ की जो एज लिमिट है वो 21 से 40 है, और असिस्टेंट की है 21 से लेकर 35 ईयर्स तक, जिसमें रिलैक्सेशन एससी एसटी ओबीसी के लिए सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा। जो मिनिमम ग्रेजुएशन है वो इसके अंदर आप लोगों से इन्होंने रिक्वायर्ड मांगी है। तो इवन अगर आप फाइनल ईयर में हो ना तो एलिजिबल नहीं हो जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट ना हो। ठीक है, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। इसके बाद ये 55% का एक काम यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो एसओ और डीएसओ के लिए ये इन्होंने एक इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर ऐड कर दी है कि ग्रेजुएशन में मिनिमम आपके होने चाहिए 55%। इसका मतलब कंपटीशन थोड़ा सा इससे फिल्टर्ड हो जाएगा और जो एवरेज स्टूडेंट है वो ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे। और उसकी दूसरी तरफ जो असिस्टेंस वाला पद है वहां पर कोई भी मिनिमम परसेंट की कंडीशन उन्होंने मेंशन नहीं करी है। अब पोस्टिंग पर बात कर लेते हैं कि पोस्टिंग की लोकेशन कहां पर रहेगी। तो देखो ऑल इंडिया बेसिस पर वो हो सकती है। मेजर लोकेशंस में आपका गांधीनगर, दिल्ली, भोपाल, गोवा, गुवाहाटी, रायपुर और पुणे है। और फिर उसके बाद इनके कुछ इंटरनेशनल कैंपस भी हैं युगांडा वगैरह में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपोजर मिलेगा, कैरियर ग्रोथ इसके अंदर बेटर होती है। चलिए भाई अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पर। तो फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या है। तो फॉर्म शुरू हो चुके हैं 23 फरवरी, और 23 मार्च तक इसकी आपके फॉर्म्स को आप फिल कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का लेकिन वेट नहीं करना है। सर्वर इशू वगैरह बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, तो बीच में पहले से फटाफट से कर देना ताकि आपको कोई परेशानी लास्ट में ना उठानी पड़े।
एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 प्लस उसके ऊपर जीएसटी हमें देना है, और दूसरी तरफ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन के लिए फॉर्म फिलिंग बिल्कुल फ्री है। अभी फ्री कैटेगरी वाले जो लोग हैं ना, वो प्लीज इसको लाइटली मत लेना, कंपटीशन क्योंकि स्ट्रांग होगा इसके अंदर। चलिए आइए सिलेक्शन प्रोसेस को देख लेते हैं एक बार। तो 3 स्टेजेस अभी आपके सामने। स्टेज 1 जहां पर स्क्रूटनी होगी, यानी कि जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है उनकी छटनी करी जाएगी। सेकंड स्टेज पर सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और फिर स्टेज 3 के अंदर स्किल टेस्ट आपका कराया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक। अब ये जो सीबीटी है, ये थोड़ा-सा समझिए आप लोग कि सीबीटी के अंदर आपसे वही जो लाइकली सेक्शंस पूछे जाते हैं, आपका रीजनिंग हो गया, आपका क्वांट हो गया, आपका इंग्लिश हो गया और आपका जीके हो गया, यही चीज़ें आपको नज़र आने वाली हैं। स्किल टेस्ट में आप ऐसे मानिए कि स्किल टेस्ट के अंदर आपको टाइपिंग, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब कराई जाएँगी, और जो असिस्टेंट वाले हैं, उनसे सिर्फ टाइपिंग कराई जाएगी। ठीक है? अब आपके सामने जो इनसाइडर टिप मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि शॉर्टलिस्ट कैसे हो। शॉर्टलिस्ट होने के लिए सिर्फ फॉर्म भर देने से देखो शॉर्टलिस्टिंग तो होगी नहीं। ग्रेजुएशन में अगर आपके अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ मार्क्स है तो आप लोगों को एज मिलता है। दूसरे पर अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट इंटर्नशिप हो, जैसे कि नीति आयोग या फिर यंग प्रोफेशनल के अंदर आपने कोई इंटर्नशिप कर रखी है, वो बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। एक्सपीरियंस अगर आपके पास एडमिन वर्क के अंदर है, वो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। सरकारी प्रोजेक्ट्स या फिर एनजीओ या फिर आपने वॉलंटियरिंग करी कहीं करी हो, वो बात आपको फायदा देने वाला है। तो शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम एकेडमिक वेटेज आप लोगों का जो है वो बहुत ज्यादा मैटर इसमें करने वाला है। स्किल टेस्ट की डिटेल मैंने बता दी आपको। एसओ और डीएसओ की पोस्ट के लिए टाइपिंग, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट का चेक कराया जाएगा, और असिस्टेंट पोस्ट पर आपकी सिर्फ ये लोग टाइपिंग ही करा रहे हैं। अब भाई बात कर लेते हैं कि अपॉइंटमेंट और प्रोबेशन ये किस तरीके से रहेगा। तो देखो, परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट है ये। प्रोबेशन पीरियड इसमें आपका 2 साल अनिवार्य है, और प्रोबेशन क्लियर करने के बाद आपको फुल कंफर्मेशन इसमें मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जी अप्लाई कैसे करें। तो देखो स्टेप वाइज है। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों को ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है, समर्थ पोर्टल पर जाना है। वहां पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और स्टेप 3 के अंदर अपने डिटेल्स वगैरह फिल करके रजिस्टर करना है, और ऑनलाइन जो आपका फॉर्म है उसको फिल करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो फोटो वगैरह आप लोग अपलोड करोगे वो क्लियर होना चाहिए, सिग्नेचर आपका प्रॉपर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो आप लोग अपलोड कर रहे हैं वो मिसमैच नहीं होने चाहिए। तो इन चीजों का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आपने सही भरा या नहीं, वो सीधा उसको रिजेक्ट कर देता है। तो भाई अगर आप सीरियस हो एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कैरियर के लिए, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को इग्नोर नहीं करनी है। वीडियो आप लोगों को अगर फायदेमंद लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप में से कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी पूछना है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं। और किसी को पर्सनली कनेक्ट करना है तो रॉबिन SIRG करके ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपके साथ पर्सनली कनेक्ट करूंगा। तो चलिए फिर इसको इतने रखते हैं। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।